नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। तारीख है आज 20 सितंबर, दिन शनिवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत नेपाल सीमा के पास से 55 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। भारत नेपाल सीमा के पास इनरवा पुलिस ने 55 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के अनुसार मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में यह सफलता मिली। सेमरवारी पुल के पास वाहन जांच के दौरान कुछ संदिग्ध दिखे, जिनमें से लखन सहनी नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ अंतरजनपदीय अपराधी। 9 जिलों में लूट के 9 से अधिक दर्ज है केस। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अंतरराज्यीय बदमाश शिवम यादव गिरफ्तार हुआ है। उसका साथी मंटू यादव भागने में सफल रहा। शिवम पर आजमगढ़, देवरिया, बलिया और गोरखपुर में लूट के कई मामले दर्ज हैं। वह बलिया में शिक्षक देवेंद्र यादव की दुखद घटना और लूट में भी शामिल था। पुलिस ने मौके से हथियार और नकदी बरामद की है। जलजमाव से मुक्ति दिलाने में खर्च हुए करोड़ों रुपए, फिर भी बारिश में डूब रहा शहर बलिया में करोड़ों खर्च के बाद भी जलजमाव की समस्या बरकरार है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जिला अस्पताल और गोपाल बिहार कॉलोनी में भी जलभराव से हालात खराब है। स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में भी पानी जमा होने से कामकाज प्रभावित हुआ है। प्रेमिका के बेटे को बंधक बनाकर तमंचा तानकर बैठा युवक। कन्नौज में एक सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के दूरी बनाने पर उसके 6 वर्षीय बच्चे को घर में बंधक बना लिया। मुंह में कारतूस दबाकर और कनपटी पर तमंचा तानकर बैठ गया। सीओ छिबरामऊ के पहुंचने पर युवक ने अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग की। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है और युवक को समझाने का प्रयास जारी है। प्रयागराज लखनऊ रूट पर प्रतापगढ़ में नौचंदी एक्सप्रेस पलटाने की हुई थी कोशिश। जांच को पहुंचे रेलवे के अधिकारी। प्रयागराज लखनऊ रेलवे लाइन पर प्रतापगढ़ में स्लीपर रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच करने के लिए रेलवे विभाग के उच्च अधिकारी शुक्रवार को मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। रेलवे इस घटना की गंभीरता से जांच कर रहा है। कानपुर में केडीए की कार्रवाई। अवैध कब्जे गिराए। विरोध करने पर पुलिस बल ने भगाया। कानपुर में केडीए ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सकरपुर नगवा और बूदपुर मछरिया में 36,000 वर्ग मीटर की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। बिना लेआउट के हो रहे निर्माणों को गिरा दिया गया और विरोध करने वालों को पुलिस ने भगाया। उपाध्यक्ष ने बिना पार्किंग के निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अवैध निर्माणों को सील करने और ध्वस्त करने की तैयारी है। गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से दंपति झुलसे। पति की अवस्था बिगड़ी, पत्नी की हालत नाजुक। गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में खेत से लौट रहे दंपति पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें किसान मदन शाह की अवस्था बिगड़ गई और पत्नी सुशीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। सुशीला देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तस्करों और वन कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़, 12 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई शून्य। रामपुर के सलारपुर वन विभाग चौकी पर लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन 12 दिन बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। तस्करों ने वन कर्मियों पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में वन कर्मियों ने भी फायरिंग की। मौके से लकड़ी बरामद हुई और तस्कर एक बाइक छोड़कर फरार हो गए। विद्यालय में टीचर्स के जीन्स टी शर्ट पहनकर एंट्री पर रोक। रील बनाने पर बैन। पूर्वी चंपारण के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लग गई है। शिक्षा विभाग ने डीजे डांस और रील बनाने पर भी पाबंदी लगाई है। ड्रेस कोड का पालन न करने पर कार्रवाई होगी। छात्रों की कम उपस्थिति पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और शिक्षकों को आई कार्ड पहनना अनिवार्य है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। हानि के प्रयास में 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा। झगड़े के बाद चलाई थी गोली। शाहजहांपुर में हानि के प्रयास के एक मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 8 साल पहले छप्पर डालते समय बल्ली लगाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक घायल हो गया था। अदालत ने जोगेंद्र और राम मोहन को दोषी पाया और प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता के तर्कों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। भूसा लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ी दुर्घटना। आग लगने से चालक की अवस्था बिगड़ी। 2 महिला समेत 3 झुलसे। सोनभद्र जिले के बवनी क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई। शीशटोला जंगल में भूसा लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें आग लग गई, जिसमें चालक भीम सिंह की मौके पर ही अवस्था बिगड़ गई। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं समेत 3 लोग झुलसे गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी से मानसून की 10 दिन में होने जा रही है विदाई। उत्तर प्रदेश में जल्द बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी 1 सप्ताह में शुरू होने वाली है।
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसूनी सक्रियता खत्म होने की बात कही है, जिसके बाद पूर्वांचल में भी मानसून कमजोर होगा। माना जा रहा है कि इस बार मानसून की विदाई पहले होने से पूर्वांचल से भी यह जल्द ही विदा हो जाएगा। सोनभद्र में आखिरी सांस तक मोबाइल पर करता रहा बात, केबिन काटकर निकाला गया शव। सोनभद्र के बगी गांव के पास शुक्रवार सुबह एक ट्रेलर हाईवा ट्रक से टकरा गया, जिससे गाजीपुर निवासी 30 वर्षीय कामरान की मौके पर ही अवस्था बिगड़ गई। ट्रेलर पेड़ से टकराने के बाद केबिन में फंस गया था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशांत किशोर के खुलासे से राजनीतिक हड़कंप, कहा एनडीए के 5 नेता महाभ्रष्ट और फर्जीवाड़े के मास्टर। प्रशांत किशोर ने पटना में एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम बदलने और फर्जी डिग्री लेने का आरोप लगाया। अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति खरीदने, दिलीप जायसवाल पर हानि के आरोप को रफा दफा करने, मंगल पांडे पर पत्नी के नाम पर गलत तरीके से फ्लैट खरीदने और संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी का आरोप लगाया। फाफामऊ पुल पर जाम से यात्री परेशान, प्रतापगढ़ से प्रयागराज पहुंचने में लग रहे 3 घंटे। रोडवेज की आमदनी भी घटी। प्रतापगढ़ डिपो से प्रयागराज रूट पर फाफामऊ में पुल की मरम्मत के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। इससे यात्रियों को जाम में फंसना पड़ रहा है। बसों के फेरे कम होने से यात्रियों की संख्या घटी है। डिपो की प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक की आमदनी प्रभावित हुई है। 23 सितंबर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ में 2 ममेरे भाइयों ने किशोरी को अगवा कर गलत काम करने का प्रयास किया। आरोपित किशोरों पर केस दर्ज। प्रतापगढ़ के कुंडा में 2 किशोरों ने एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर गलत काम का प्रयास किया। दोनों आरोपित ममेरे भाई हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। किशोरी शौच के लिए जा रही थी, तभी आरोपियों ने उसे अगवा किया और पशुशाला में ले जाकर गलत काम का प्रयास किया। 50 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचेगी 5,000 करोड़ रुपए की राशि। नीतीश कुमार करेंगे हस्तांतरण। बिहार में 22 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के खाते में 5,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी और प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वकील शनिवार को न्यायिक कार्य से रहेंगे विरत। बैठक में लिया फैसला। वाराणसी में सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन ने दरोगा के साथ विवाद के बाद पुलिस द्वारा वकीलों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। वकील धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था शिक्षक। क्रेन की चपेट में आने से दुखद अवस्था। गाजीपुर के दुल्लापुर में सुबह टहलते समय शिक्षक वरुण कुमार की ट्रेन से कटकर दुखद अवस्था हो गई। वह रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी वाराणसी मऊ इंजन की चपेट में आ गए। ईयरफोन लगे होने के कारण उन्हें ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दी। वरुण कुमार प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की और परिजनों को सूचित किया। लालूपा जिन आरजेडी में शामिल हुए नए लोग, तो मंगनी लाल ने दिया ऐसा रिएक्शन। राजनीतिक चर्चा। राजदा कार्यालय पटना में मिलन समारोह हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि लालू यादव के समर्थक राजदा से जुड़ रहे हैं। उदय नारायण चौधरी ने एनडीए सरकार को झूठ और भ्रष्टाचार पर आधारित बताया। गलत इलाज की शिकायत करने पर पशु चिकित्सक ने भैंस मालिक को डंडा दिखाकर धमकाया। पूरनपुर में एक पशु चिकित्सक पर गलत इलाज का आरोप लगा है, जिससे एक गर्भवती भैंस के पेट में बच्चे की अवस्था बिगड़ गई। शिकायत करने पर चिकित्सक ने पशु स्वामी को डंडे से धमकाया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नवरात्रि 2025, हाथी पर सवार होकर आएंगी माता रानी, मगर क्या है इसके पीछे की वजह? पंडित जी ने सब बताया। पितृपक्ष के बाद अररिया में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पूजा पंडाल बन रहे हैं और कमेटियां आयोजन में जुटी हैं। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो अच्छी वर्षा का संकेत है। विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल रहेगा। इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। 5 अक्टूबर तक मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। फॉर्म 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। सामान्य श्रेणी के लिए शुल्क 1010 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 895 रुपए है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड न होने पर घोषणा करनी होगी। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025, तेजस्वी के यादव वोट बैंक में लगेगी सेंध। बीजेपी का प्लान और नेता फाइनल।
बिहार में भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए नित्यानंद राय को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाने का फैसला किया है। इसका लक्ष्य तेजस्वी यादव के यादव वोट बैंक को चुनौती देना है। भाजपा राधा मोहन शर्मा को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाने पर भी विचार कर रही है। वोटिंग में आधी आबादी आगे, फिर भी उत्तर बिहार की 37 सीटों को महिला विधायकों का इंतजार। बिहार में विधानसभा की 37 सीटें ऐसी है जहां आज तक कोई महिला प्रत्याशी नहीं जीती है, जबकि इन क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से बेहतर रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी महिलाओं पर पर्याप्त भरोसा नहीं दिखाया, जिससे उन्हें टिकट देने में वे पीछे रही हैं। पश्चिम चंपारण में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, फिर भी महिला प्रतिनिधित्व कम है। उत्तर बिहार के जिलों को जल्द वर्षा से निजात मिलने की संभावना, विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तर बिहार के जिलों में अगले 12 से 24 घंटों में वर्षा की संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ने आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा के दौरान कीटनाशक का छिड़काव न करें और खेतों से पानी की निकासी करें। वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान सतर्क रहें। 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने सेट कर दिया चुनाव के बाद का प्लान। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चुनाव के बाद 1 करोड़ से अधिक छात्रों को तकनीकी रूप से कुशल बनाने की योजना शुरू की जाएगी। छात्रों को ड्रोन, एआई और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का लक्ष्य बिहार को ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब बनाना है, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। पितृ अमावस्या पर गंगाधाम सीपिया पर नहीं होंगे स्नान, पुलिस ने लोगों से की ये अपील। अमरोहा पुलिस ने दैनिक जागरण में छपी खबर पर कार्रवाई करते हुए पितृ अमावस्या पर सीपिया गंगा घाट पर स्नान पर रोक लगा दी है। गंगा में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है। देवीपुर से सीपिया जाने वाला रास्ता टूट गया है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सीपिया न जाकर पिगरी गंगा स्नान के लिए जाएं। दोस्तों, अगर आप अभी यूपी बिहार टुडे से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबरें देखते जाएं। पटना, धनबाद और मुंबई रूट की 5 जोड़ी ट्रेनों को मिला नया स्टॉपेज। रेलवे ने जारी की सूचना। नवरात्र मेले के अवसर पर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महर स्टेशन पर 5 जोड़ी ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है। सभी ट्रेनें 5 मिनट रुकेंगी, जिससे यात्रियों को मां शारदा के दर्शन करने में आसानी होगी। मुजफ्फरपुर, वलसाड, धनबाद, कोल्हापुर और बांद्रा टर्मिनस पटना सहित कई ट्रेनों का समय बदला गया है। रेलवे ने यात्रियों से सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,11,480 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,148 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,33,000 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 133 रुपए। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 20 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले दर लगभग $1 इक्वल 88 रुपए 10 पैसे रही। दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं कि आप न्यूज़ कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।